गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैन रोजगार क्लासेस में आपका बेहद स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर में मार्च 2024 का इम्पॉर्टेंट कलेक्शन को हम डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें हमने 35 क्वेश्चन को लाया है और हर सेगमेंट से ये क्वेश्चन है। आपके जितने सारे एग्जाम आने वाली है, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, सीजीएल हो, बीपीएससी हो, उन सारे एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। पहला सवाल हमारा है कि 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कबड्डी को लेकर पहली बार 128 खिलाड़ियों का जमावड़ा हुआ है। और ये हुआ है आपको कहा, पंचकुला में हुआ है, याद रखना है। इसके पहले 84 खिलाड़ियों का जमावड़ा था और ये रिकॉर्ड टूट गया। 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ ऑलरेडी ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पता चलता है कि इस खेल का ग्रोथ होने वाला है और इसकी मान्यता बढ़ेगी और इसको लेकर लोगों में एक आकर्षण पैदा होगा। तो 128 खिलाड़ियों के साथ यह रिकॉर्ड बना है पंचकुला में, याद रखेंगे, हरियाणा। दैट्स ऑल। दूसरा सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया। संघर्ष में कौन देश शामिल है? याद रखिएगा कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चल रहा है। याद कीजिए उस डेट को, 7 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन इजराइल में फिलिस्तीनी सीमा से सटे क्षेत्रों में वहां पर एक उत्सव मनाया जा रहा था और उसी उत्सव में हमास आतंकवादियों ने उस क्षेत्र में घुसकर हमला कर दिया। 1200 लोगों को मार दिया और लगभग 250-350 लोगों को बंदी बना लिया। यह इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और उन सारे बंदियों को छुड़ाने के लिए इजराइल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जो अभी तक जारी है। इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि एक प्रस्ताव आया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 15 सदस्य हैं। सच ये है कि पक्ष में जो मतदान पड़ा था वो 14 पड़ा था, याद रखना है। कितना? 14, याद रखेंगे। अमेरिका इसमें भाग नहीं लिया, याद रखना है। तो ऑलरेडी किस मुद्दों को लेकर आया था? तो इजराइल और फिलिस्तीन। इसका उत्तर क्या होगा? इजराइल और फिलिस्तीन, याद रखेंगे। चलते हैं अगला सवाल है, नीमू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा ये लाहौल स्पीति और जास्कर के बीच का ये सड़क मार्ग है, याद रखना है। और ये जो पड़ता है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में, याद रखेंगे। ये 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर ऑलरेडी ये सड़क का निर्माण हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। तो नीमू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये राजमार्ग है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चौथा सवाल, हुरून रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बन गई है? तभी हाल में एशिया का जो नई अरबपति राजधानी बना है वो मुंबई बना है। क्यों? क्योंकि यहां पर अरबपतियों की संख्या 92 है। इसके पहले कौन था? बीजिंग। यहां पर अरबपतियों की संख्या ऑलरेडी 91, याद रखना है। ऐसे होल अरबपति की बात करें कि विश्व में सर्वाधिक अरबपति कहां है? तो चाइना में। लेकिन एशिया में
ऑलरेडी नई राजधानी के रूप में बना है अरबपतियों का, वो मुंबई है, याद रखना है। और भारत में बड़ी तेजी से अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। ये भारत के लिए एक तरफ से सफलता की बात है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, दोनों में आय असमानता बढ़ रहा है और ये भारत के लिए चुनौती की बात है। इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई, याद रखेंगे। अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो पॉपकैट पेटी ज्वालामुखी किस देश में है? पॉपकैट पेटी ज्वालामुखी किस देश में है? पॉपकैट पेटी ज्वालामुखी किस देश में है? तो पॉपकैट पेटी का मतलब होता है स्मॉग माउंटेन, याद रखेंगे। तो धुआं वाला जो ये पर्वत है, याद रखिएगा, ये ऐसे है और हमेशा इसे ऑलरेडी गैस निकल रहा है। ज्वालामुखी का यही तो प्रक्रिया है कि पृथ्वी के अंदर से ठोस द्रव गैस निकलता है और निकलने वाले मुख को क्रेटर कहा जाता है, और जब ये बड़ा हो जाता है तो कैल्डेरा कहा जाता है। और मंगल ग्रह पर अभी आपने ज्वालामुखी को देखा है, जहां पर 3 क्रेटर अभी का नाम दिया गया है, याद रखना है। चलिए, तो इस प्रकार से ये कहां मिला? मैक्सिको में। पॉपकैट पेटी ज्वालामुखी किस देश में? तो मैक्सिको में, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला छठा क्वेश्चन, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां किया गया? तो यह ब्रुसेल्स में किया गया। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये जो पहला जो आयोजन है वो ब्रुसेल्स में किया गया। इसमें लगभग 34 देश ने भाग लिया और सारे लोगों ने इस बात पर बल दिया कि जो हमारा जीवाश्म ऊर्जा ईंधन है उसको कैसे कम से कम किया जा सके, आर्थिक विकास को कैसे बढ़ाया जाए, स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण कैसे हो। उसी संदर्भ में ऑलरेडी हमने परमाणु ऊर्जा की बात किया है और हमारे यहां 7.5 गीगावाट ऑलरेडी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन भारत कर रहा है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखेंगे। तो उसका उत्तर क्या होगा? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सवाल, मुस्कबुदिनी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? मुस्कबुदिनी जो एक चावल का फसल है और अभी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में ऑलरेडी ये चावल को जीआई टैग मिल गया है, याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग मिला है, ये ध्यान में रखना है। तो मुस्कबुदिनी क्या है? ये चावल का किस्म है, इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की वैलिडिटी जो होती है 10 साल होती है। जीआई का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। यदि किसी वस्तु को जीआई टैग मिल गया, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर से उसका डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो किसानों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो उसका जीवन स्तर में सुधार होगा, क्योंकि वास्तव में जो विकास है उसका जो स्टैंडर्ड है वो पर कैपिटा इनकम है, याद रखना है। और ये जो मुस्कबुदिनी चावल है वो 150 रुपये केजी है, याद रखना है। और ये कहा? जम्मू कश्मीर से ये ऑलरेडी है, याद रखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल जो हमारा है 8वां, मार्च 2024 में नियुक्ति से संबंधित मिलान सही नहीं है। कौन सही नहीं, याद रखना है, इसको पकड़ना है। तो प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन थे? ऋतु अवस्थी, ये गलत। ये लोकपाल का सदस्य बने हैं, याद रखना है। इसके पहले विधि आयोग का सदस्य थे, याद रखेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष कौन? किशोर मकवाना, बिल्कुल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, एससी आयोग जो है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक ऐसा आयोग जिसमें सदस्यों की संख्या 5 होती है और ये इस वर्ग के विकास के लिए काम करता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? एससी एसटी का विकास के लिए सरकार काम करेगी। और हमारा 243 डी क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था में एससी का आरक्षण है। आर्टिकल 243 T4 क्या कहता है? नगर पालिका में एससी का आरक्षण है। आर्टिकल 330 क्या कहता है? लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण है।
आर्टिकल 332 क्या कहता है? विधानसभा में ऑलरेडी एससी एसटी का आरक्षण है, याद रखेंगे। तो एससी आयोग से संबंधित इतने सारे आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा। और भारत में एससी की बात करें तो भारत में एससी की आबादी 20.5 करोड़ है, याद रखिएगा। लगभग 20 करोड़ आबादी, 16.5% हमारे यहां एससी है, याद रखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर आपका हो गया। एनटीपीसी का डायरेक्टर कौन? मिस्टर रविंद्र कुमार, दैट इज द राइट आंसर। लोकपाल अध्यक्ष कौन? अभय मणिकराव खानविलकर। ए खानविलकर को भी लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखेंगे। और ये दूसरा अध्यक्ष है, ये भी ध्यान में रखना है। पहला पिनाकी चंद्र घोष थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो पिनाकी चंद्र घोष इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लोकपाल एंड सेकंड ए खानविलकर, याद रखना है। चलो अगला सवाल बच्चों, कैसा लग रहा है? अरे ठीक लग रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। जैन रोजगार क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने। हाल ही में अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम में किस जिले में किया गया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल में जोरहाट में किया गया है, याद रखेंगे। 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। याद रखना है कि सराय घाट की लड़ाई हुई थी 1671 में, और उस समय मुगलों के साथ लड़ाई हुई थी, याद रखना है। तो उस युद्ध को लेकर ये काफी चर्चित हैं, ये ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुआ था, कब? 1671 में, याद रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल, सराय घाट की युद्ध या लड़ाई, याद रखेंगे। चलिए, एक तरफ से कछवाहा राम सिंह था और दूसरी तरफ से ये वो ऑलरेडी मुगल का प्रतिनिधि था, और ये एक तरफ ये, याद रखना है। चलिए अगला 10वां, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां किया गया? स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया जो है अभी नई दिल्ली में किया है। स्टार्टअप और स्टैंड अप को आप जानते हैं, स्टार्टअप और स्टैंड अप को आप अच्छे ढंग से जानते हैं। अगला, भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भारतीय निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 स्पष्ट कहते हैं कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें 3 सदस्य होंगे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का कौन? मिस्टर राजीव कुमार। और अन्य आयुक्त में एक ऑलरेडी हमारा ज्ञानेश है और दूसरा जो है सुखबीर सिंह संधू है, याद रखना है। और इन्होंने दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर शीतल देवी को ये जिम्मेदारी दिया था, और शीतल देवी जो है वो तीरंदाजी खेल से संबंधित है, याद रखना है। तीरंदाजी याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आईएमटी का मतलब हो गया इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया तीनों के बीच में ऑलरेडी अभी त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ था जंजीबार द्वीप के निकट, याद रखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी से सवाल और पूछ देगा कि ये बताओ ब्रज प्रहार किन 2 देशों के बीच में? तो अमेरिका भारत के बीच में, ठीक है। सिम्बैक्स किन 2 देशों के बीच में? तो भारत सिंगापुर के बीच में। स्लाइनेक्स किसके बीच में? तो भारत श्रीलंका के बीच में। सिम्बैक्स किसके बीच में? तो भारत और सिंगापुर के बीच में। मित्र शक्ति किसके बीच में? तो भारत श्रीलंका के बीच में। अल नजाह किसके बीच में? तो भारत ओमान के बीच में। नसीम अल बहर किसके बीच में? तो भारत ओमान के बीच में। इंद्र किसके बीच में? तो भारत रसा के बीच में। तो ये सारे युद्धाभ्यास पूछा जा सकता है, इसके पहले वीडियो में भी हमने बताया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, याद रखेंगे। अगला सवाल 13। हाल ही में स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट जो जारी करती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन जारी करती है, और इसकी स्थापना 1893 में हुआ, याद रखना है। इसमें सदस्यों की संख्या 192 है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है, याद रखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और अभी जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो अभी हमारे पास डेटा आ रहा है वो डराने वाली डेटा है, याद रखेंगे।
हमारा वर्षा पैटर्न, रेन पैटर्न है एकदम बदल दे गया है। हमारा कृषि में जो फसल आ रहे हैं उसके क्वालिटी पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे जितने सारे हमारा समुद्री लेवल है वो ऊपर आ सकता है, इससे पलायन हो सकता है और अराजकता फैल सकती है, याद रखेंगे। तो हर हाल में अंतर्राष्ट्रीय औसत जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री तक बनाए रखना होगा, उससे अधिक नहीं जाना है, ये भी ध्यान में रखना है। आईपीसीसी, यूएनएफसीसी का रिपोर्ट और COP28 को भी हम लोग जो रिपोर्ट आया है उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है हमारा 14 नंबर। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक के अनुसार, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन? तो विश्व का सबसे खुशहाल देश है जो फिनलैंड नंबर 1 पर है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये क्लियर आपका हो गया। अगला सवाल जो है पूछेगा ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सवाल आपको मैं दे रहा हूं और मैसेज करके आप बताइए, ठीक है। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन? देखिए, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित राज्य बना है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित राज्य बन गया, उसके पहले यानी 5 अगस्त 2019 के पहले वहां पर कोई जमीन बाहर के लोग नहीं खरीद सकता था। लोगों ने भी खरीदा और राज्य भी अब खरीदना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने 2.5 एकड़ जमीन खरीदा। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मिस्टर एकनाथ शिंदे और जम्मू कश्मीर का राज्यपाल एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा के बीच में जो संवाद और समझौता हुआ, उसके आधार पर 2.5 एकड़ जमीन का लेन देन हुआ और इसके लिए ऑलरेडी इसे धन उपलब्ध कराया गया और वहां पर एक रिसोर्ट बनेगा जहां पर महाराष्ट्र के लोग जाकर आराम से जम्मू कश्मीर घूमेंगे और आसानी से रहेंगे, सरलतम ढंग से पर्यटन को बढ़ावा देंगे। तो सिर्फ महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में ही जमीन नहीं खरीदा, ये अयोध्या में भी खरीदा है, याद रखेंगे। पूछेगा जम्मू कश्मीर के अलावा कहां, तो उत्तर प्रदेश अयोध्या में जमीन खरीदा है, याद रखेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला पॉइंट, बुगोनविलिया निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये एक पक्षी का प्रजाति है जो भी चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए, क्रू का मतलब क्या होता है? चालक दल, याद रखेंगे, चालक दल समूह। तो इस गगनयान हमारा एक ऐसा मिशन है जिसमें हम अंतरिक्ष में मानव सहित ऑलरेडी भ्रमण करेंगे और ये भारत के लिए बड़ा बेहद चुनौती वाला मिशन है और इसको हम पूरा करने जा रहे हैं सफलता ढंग से 2025 में। और इसके लिए हमने एक ऐप बनाया है, इस ऐप के सहारे चालक दल को सहयोग मिलेगा और ये ऐप का नाम सखी है, याद रखेंगे। तो सखी ऐप का जो संबंध है ऑलरेडी इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए बनाया है और इसको कौन बनाया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, याद रखेंगे। इसरो आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। हेड क्वार्टर हमारा बेंगलुरु है और इसका हेड मिस्टर ए सोमनाथ है, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 कैसा लग रहा है मैसेज कीजिएगा। कमार देना है, कड़कड़ा देना है और एग्जाम को गर्दा उड़ाना है। हार नहीं मानेंगे, राड़ नहीं ठानेंगे, बार बार लिखेंगे मिटाएंगे और सफलता का हम गीत गाएंगे। हम सफल हैं तो हमारी पहचान है, सफलता के बगैर जीवन अधूरा है। सच तो है कि सफलता के बगैर जीवन कुछ है ही नहीं, इसलिए सफलता और पहचान बनानी है और अपने जीवन को सफल ढंग से जीना है। अगला सवाल 18 मार्च 2024 को किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास लेमिते हुआ? तो लेमिते जो सैन्याभ्यास है वो भारत और सेशल्स के बीच में होता है और अभी मार्च 2024 में सेशल्स में दोनों देश के बीच में सैन्याभ्यास हुआ। सैन्याभ्यास का मतलब होता है 2 देश की सेनाओं में आपसी समझ बढ़े और तीसरे के खिलाफ यदि किसी प्रकार का अवसर प्राप्त हो
तो दोनों मिलकर आसानी से कार्रवाई कर सकता है। तो भारत सेशेल्स ये द्वीप है, याद रखेंगे। 19वां सवाल, मलयालम भाषा के किस कवि को वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान, ये 33वां सरस्वती सम्मान, याद रखिएगा, प्रभा वर्मा को मिला है, याद रखेंगे। प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान मिला और यह सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है और इसमें 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2023 का जो प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान मिला है और 32वां पूछेगा तो शिव शंकरी को मिला है, याद रखेंगे। किसको मिला? शिव शंकरी को, ये ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल, क्वेश्चन कैसा लग रहा है मैसेज कीजिए। चलो अगला, भारत द्वारा 18 से 31 मार्च 2024 के बीच किस देश के साथ द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा अभ्यास टाइगर ट्रंप एक ऐसा सैन्य अभ्यास, टाइगर ट्रंप एक ऐसा आपदा से संबंधित अभ्यास था जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, याद रखेंगे। इसमें दोनों देश के प्रतिनिधियों ने यह तय किया कि आपदा से कैसे लड़ा जाए दोनों देश मिलकर और डैमेज को कैसे कम से कम किया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। उत्तर हो जाएगा अमेरिका, टाइगर ट्रंप, अमेरिका एंड भारत। अगला सवाल हमारा 96 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो ये ओपेनहाइमर को दिया गया है, याद रखना है। लॉस एंजल्स के बैठक में ओपेनहाइमर को ऑलरेडी यह अवार्ड दिया गया है, जो 13 में लगभग 7 अवार्ड इसने जीत लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये 7 सर्वाधिक इसने जीता, पुअर थिंग्स ने 4 जीता है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओपेनहाइमर, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 23वां, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गया है? तो मिस्टर आर अश्विन, याद रखेंगे। कौन? आर अश्विन नंबर 1 गेंदबाज बन गया है, याद रखना है। अगला सवाल, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि, जो भी राष्ट्रपति से संबंधित क्रियाकलाप हो उस पर विशेष निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो पढ़ते समय इस बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं देश में, और इससे सवाल एकदम बनता है। राज्य में राज्यपाल से किस तरह का काम किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखकर स्टडी करेंगे। तो अभी मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने यह मानद उपाधि दिया है, याद रखना है। किसको? महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑलरेडी ये मिला है, याद रखना है। चलो अगला सवाल 25 हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैर वाली बिच्छू का एक नई प्रजाति मिला है? 8 पैर है और 8 आंख है, यही समझ लीजिए, पहली बार देखा गया है। और ये कहां देखा गया? थाईलैंड में। कहां देखा गया जी? थाईलैंड में, याद रखेंगे। अगला सवाल 26 क्लाइमेट चेंज पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मिस्टर अमिताभ घोष को भी सम्मानित किया गया है, याद रखना है। आप लोग की तैयारी कैसी है, इसी जांच के लिए हम ऑलरेडी एमसीक्यू लाए हैं और इससे पता चल जाएगा कि आप कितना तैयार हैं अगले एग्जाम के लिए। मिशन दिव्यास्त्र निम्न में से किस प्रणाली से संबंधित है? तो अग्नि 5 से संबंधित है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। 5000 से 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली ये जो मिसाइल है और इसी से संबंधित हमारा दिव्यास्त्र है, याद रखेंगे। अगला सवाल जो हमारा है 28, अगला सवाल 28 जो है कहता है कि कटलिश क्या है जी? कटलिश एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो सेशेल्स में किया गया। कहां किया गया? सेशेल्स में किया गया, याद रखेंगे। कहां किया गया जी? सेशेल्स में किया गया, याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारत की जनौषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन? तो ये हमारा मॉरिशस है। ये जनौषधि योजना क्या है? इसके तहत
सरकार के द्वारा कम कीमत पर अत्यावश्यक दवा उपलब्ध कराई जा रही है बाजार में, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद, क्योंकि कमजोर लोगों के लिए जो दवा मार्केट में 100 रुपया में मिल रहा है वो 10-20 रुपया में मिल जा रहा है जन औषधि केंद्र पर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए, गरीबों के लिए बहुत बड़ा राहत है ये। चलिए अगला सवाल, दुनिया का पहले वैदिक घड़ी किस शहर में? तो इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन। आप लोग अपना उत्तर मिलाइए। अगला सवाल, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जिन्होंने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता, किस देश में? तो चेक गणराज्य की है, याद रखना है। भारत की जो थी मिस इंडिया वो मिस वर्ल्ड में 8वां स्थान हासिल किया है। इसका आयोजन कहाँ? तो मुंबई में हुआ है, याद रखेंगे। मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ये सवाल पूछेगा कहाँ की? तो चेक गणराज्य की, याद रखेंगे। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान कैमा? तो 108वां, यह ध्यान में रखना है। इससे पता चल रहा है कि ऑलरेडी हम लैंगिक आधार पर कितना भेदभाव करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। चलो अगला सवाल, यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान ऑलरेडी कैमा है। यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास एचडीआई में मतलब आपका जीवन प्रत्याशा कैसा है, आपका इनकम कैसा है, आपका एजुकेशन कैसा है, इस आधार पर ऑलरेडी भारत का स्थान 134वां है। कितना? 134, याद रखना है। ठीक है, यानी भारत की स्थिति धीरे धीरे मानव विकास में खराब हो रही है, ये ठीक बात नहीं है। चलो सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस है। इसका काम डायरेक्ट टैक्स की वसूली करना है और इसका अध्यक्ष जो अभी बनाया गया मिस्टर रवि अग्रवाल को बनाया गया है, याद रखना। इनकम टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया, उपहार कर हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स जो है हमारे डायरेक्ट टैक्स है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुआ, याद रखेंगे। और इसमें सदस्यों की संख्या जो है ऑलरेडी हमारा 32 है और 32वां सदस्य अभी बना है। कौन? स्वीडन। 31वां कौन है? हमको मैसेज करके आप बताएंगे। चलो स्वीडन, याद रखेंगे। ये सारे जो पश्चिमी देश हैं और यूरोपीय देश है, अपनी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी नाटो का निर्माण किया था। इसी के समानांतर एक सीटों का निर्माण भी हुआ था 1954 में, याद रखना है। तो नाटो अभी चर्चा में, नाटो का सदस्य बनने के लिए ही यूक्रेन बेचारा परेशान था लेकिन नहीं बना और आज उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई है कि आज उसके अस्तित्व पर संकट है, याद रखना है। रसिया के द्वारा उसका नाक नक्शा बिगाड़ दिया गया है, जो ठीक बात नहीं है। चलो ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के बीच में? तो लेबनान, इजराइल और गोलान हाइट्स, याद रखेंगे। तो ऑलरेडी इसका उत्तर ये हो जाएगा। कितना आपका क्वेश्चन बना, कैसा लगा, मैसेज कीजिए। एक बार मैं फिर आ रहा हूं हर मंथ का एमसीक्यू लेकर, करेंट अफेयर बार बार इसे देखिए, मैसेज कीजिए और जैन रोजगार क्लासेस को धन्यवाद दीजिए। दैट्स ऑल, जय हिंद। लेकिन इसके पहले ऐप रेडी है और जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ें और जुड़कर विभिन्न कोर्स का लाभ उठाएं, क्योंकि जो सवाल दिया जा रहा है या तो प्रश्न पूछ चुका है या प्रश्न पूछने वाला है, इस तरह से तैयार किया जा रहा है। दैट्स ऑल, जय हिंद।